नमस्कार मित्रों, छात्राओं, आपको आपकी परीक्षा चल रही है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके पेपर अच्छे से हों। आज मैं आपके सामने उत्तर रामचरितम का संपूर्ण कथानक लेकर के उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल लाइंस को पढ़ लेते हैं जो आपके जीवन में प्रेरणा बन सकती है कि ज्ञान धन से उत्तम है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो ज्ञान है वह धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। कि धन की तो हम रक्षित करते हैं, लेकिन अगर हम ज्ञानी होते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है, हमें सम्मान दिलाता है। तो आप अपने ज्ञान की हमेशा ही वृद्धि करते रहें। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अब अपना उत्तर रामचरितम को देखते हैं। तो महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम, भवभूति इसके प्रणेता हैं। भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा है। 7 अंक हैं, तो उन 7 अंकों के हम नाम जान लेते हैं और उनमें कितने श्लोक हैं, श्लोक संख्या समझ लेते हैं। कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में श्लोक संख्या पूछी जाती है, नाम पूछे जाते हैं और भी एकेडमिक परीक्षाएं होती हैं तो उनमें हमें नाम याद हो, संदर्भ प्रसंग बनाने के लिए उतना काफ़ी है। प्रथम अंक का नाम है चित्र दर्शन और श्लोक हैं इसमें 51। चित्र दर्शन में होता यह है कि चित्र बीथी होती है जिसे लक्ष्मण राम और सीता को दिखाने के लिए, उनके मनोरंजन करने के लिए लेकर के आते हैं। द्वितीय अंक में पंचवटी प्रवेश, राम का पंचवटी में प्रवेश होता है। तृतीय अंक छाया अंक है, यहाँ राम सीता को छाया के रूप में देखते हैं, सीता अदृश्य रहती हैं। चतुर्थ अंक में कौशल्या जनक योग है, कौशल्या और जनक का मिलन होता है, मिलते हैं, वार्तालाप होता है, सीता को लेकर के बातें होती हैं। पंचम अंक कुमार विक्रम है। षष्ठ अंक कुमार प्रतिभिज्ञान है। सप्तम अंक सम्मेलन है। अब इसको याद करने के लिए कि आप किस तरह से याद करें, तो एक हमने ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। नीचे देखिए आप, चिप छाकौ विप्र सम्मेलन। ची हमने लिया है चित्र दर्शन से, तो इसलिए है कि इससे आप क्रम याद कर सकते हैं कि जैसे चित्र दर्शन, पंचवटी प्रवेश, तो प्रत्येक अंक के जो नाम है उनका पहला अक्षर मैंने यहाँ पर रखा है। तो चिप छा कौ यहाँ तक देखा। फिर देखिए विप्र, वी हमने किससे लिया है? कुमार विक्रम से। कुमार आगे इसमें भी है, षष्ठ अंक में भी कुमार है, तो कुमार को हटा करके हम विक्रम को ध्यान रखेंगे। तो वी प्रा से प्रतिभिज्ञान हुआ और सम्मेलन जैसा कि पूरा नाम है। तो चिप छाकौ विप्र सम्मेलन, मेरे साथ 2-3 बार दोहरा लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। चिप छाकौ विप्र सम्मेलन। चित्र दर्शन प्रथम अंक, द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक छाया अंक, चतुर्थ अंक कौशल्या जनक योग, पंचम अंक कुमार विक्रम, षष्ठ अंक कुमार प्रतिविज्ञान, सप्तम अंक सम्मेलन। इसी तरह से आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह से याद करिएंगे तो आपको याद भी रहेगा कि चतुर्थ कौन सा है, तृतीय कौन सा है, साथ में याद करिएगा। प्रथम अंक में 51 श्लोक हैं, द्वितीय अंक में 30 श्लोक हैं, तृतीय अंक छाया अंक में 48 श्लोक हैं, चतुर्थ अंक कौशल्या जनक योग में 29 श्लोक हैं, पंचम अंक में 35, षष्ठ अंक में 42, सप्तम अंक में 21। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रथम अंक चित्र दर्शन, श्लोक यहाँ पर लिख नहीं पाया है तो 51 है, टाइपिंग में या फिर चला गया, आप लोग याद कर लीजिए। स्थान है अयोध्या का। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार नाटककार भवभूति का परिचय देता है। मित्रों, छात्रों, थोड़ा सा जान लीजिए कि हो सकता है टाइपिंग में कहीं इधर उधर हो, तो पढ़ते समय जहाँ पर समझाते समय मुझे लगेगा मैं आपको बतला दूँगी। ये क्लास परीक्षा चल रही है अभी, तो उनकी वजह से थोड़ा जल्दी बनानी पड़ी। तो यहाँ पर नाटककार कौन है? भवभूति हैं। इनका परिचय नांदी पाठ के पश्चात में सूत्रधार देता है और सूचित करता है कि राज्याभिषेक के समय आए हुए अतिथियों को महाराज राम ने विदा कर दिया। और राज्याभिषेक किसका हो रहा था? रामचंद्र जी का। अयोध्या से लौटने के, वहाँ से अयोध्या में हो रहा था और लौटे कहाँ थे? वनवास से। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋष्यशृंग
ने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में राम की माताएं और अरुंधति गई हैं। तो शांता राम की बहन है, दशरथ की पुत्री हैं, ऋष्यशृंग इनके पति हैं। 12 वर्ष तक चलने वाला एक यज्ञ किया था, जहां 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में वशिष्ठ के नेतृत्व में, यानी वशिष्ठ ऋषि महर्षि इनको आगे करके राम की माताओं को लेकर के गए और अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी उनको वो भी साथ में गई। सूत्रधार सीता विषयक लोकापवाद का संकेत करता है। सूत्रधार एक संकेत के माध्यम से बतलाता है, ये कहानी मैं बता रही हूँ आपको, प्रथम अंक की कहानी है पूरी, कि सूत्रधार सीता के विषय में जो जनसाधारण में अपवाद फैला हुआ है, उनके पीछे बुराइयां हो रही हैं, उसके विषय में संकेत करता है। और नट कहता है कि सीता की अग्नि शुद्धि पर लोगों को विश्वास है। सूत्रधार आशंका प्रकट करता है कि यदि यह बात राम तक पहुँचेगी तो अनिष्ट की संभावना है। नट विश्वास प्रकट करता है कि देवगण सर्वथा कल्याण करेंगे। महाराज जनक की विदाई से सीता दुखित हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए राम अंतापुर में जाते हैं। यहाँ तक प्रस्तावना बनती है प्रथम अंक की। नेक्स्ट में देखिए, इसके बाद क्या होता है कि सीता को आश्वासन देते हुए राम का रंगमंच पर प्रवेश होता है। ऋष्यशृंग आश्रम से महर्षि वशिष्ठ आदि का संदेश लेकर के आए हुए अष्टावक्र, तो अष्टावक्र जी वशिष्ठ का संदेश लेकर के आते हैं इनके पास में और उनका प्रवेश होता है। अष्टावक्र ने संदेश सुनाया कि वशिष्ठ ने सीता को आशीर्वाद दिया कि वह वीर प्रसूता, वीर संतान को जन्म देने वाली हो। अरुंधति और शांता आदि ने राम से आग्रह किया कि वह गर्भिणी सीता के दोहदों अर्थात उसकी इच्छाओं को पूरा करे। तो दोहद बतला दें कि जो गर्भवती स्त्री होती है उस समय उसके विभिन्न प्रकार के मन करता है, कुछ खाने का, कहीं घूमने का, कहीं जाने का। तो उन्होंने कहा, उनकी माता ने, कि राम से आग्रह करती हूँ मैं कि सीता का जो मन करे, जैसा मन हो उसका, वैसी उसकी इच्छा को पूरा करें। ऋष्यशृंग ने कहा कि वह पुत्रवती सीता का दर्शन करेंगे, कि जल्दी ही वो आएंगे वहाँ से। वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया है कि वह प्रजा को सर्वथा प्रसन्न रखे, ऐसा वशिष्ठ ने कहलवाया। ये सब बातें कौन बतला रहा है? अष्टावक्र जी बतला रहे हैं। वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया है कि वह प्रजा को सर्वथा प्रसन्न रखे। इसके उत्तर में राम का कथन है कि मैं प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए सीता को भी छोड़ सकता हूँ। राम का यह कथन सीता की भावी परित्याग की सूचना देता है। अष्टावक्र का प्रस्थान होता है, लक्ष्मण का प्रवेश होता है, लेकिन सीता की मनोविनोदार्थ राम और सीता को चित्रवीथी में रामचरित से संबंधित चित्रों को देखने के लिए ले जाते हैं। कौन? लक्ष्मण ले जाते हैं। तो यहाँ पर यही चित्रवीथी के अनुसार ही इस अंक का नाम पड़ा है चित्र दर्शन। इस चित्रवीथी में सीता की अग्नि शुद्धि तक के चित्र हैं। राम सीता की पूर्ण पवित्रता की घोषणा करते हैं। जृंभक अस्त्रों के चित्र को देखकर, कौन से अस्त्र हैं? जृंभक अस्त्रों के चित्र को देखकर राम सीता को वर देते हैं कि ये जृंभक अस्त्र तुम्हारी संतान को प्राप्त होंगे। तत्पश्चात राम अपने विवाह, मंथरा वृत्तांत, वनवास, जटाधारण, भागीरथी नदी, यमुना, तटवर्ती वट वृक्ष, विराध राक्षस की घटना, जन स्थान मध्यवर्ती प्रसवण पर्वत, गोदावरी नदी, सूर्पनखा का विवाद, सीता के रावण के द्वारा हरण की स्मृति, राम के द्वारा सीता को आश्वासन, जटायु के पराक्रम का चित्र देखना, कुंजवान पर्वत, मतंग ऋषि के आश्रम में श्रमणा नामक सिद्ध तपस्विनी, पंपा तालाब, हनुमान और माल्यवान पर्वत के चित्रों को देखना। ये सब वर्णन है कि ऐसा ऐसा उन्होंने देखा है। तो इस अंक में इन सब का वर्णन आया है। आपको बस अंक की कथा बतानी है कि इसमें क्या क्या है। सीता को वन विहार और गंगा स्नान की इच्छा हो जाना। इसके बाद राम का लक्ष्मण को रथ लाने का आदेश, सीता को नींद आना, दुर्मुख नामक दूत का प्रवेश। तो एक दूत उपस्थित होता है, ये मुख्य आता है इस पात्र में, ये मुख्य पात्र है इस अंक का, कि जो लोकापवाद की सूचना देगा। तो वह सीता विषयक लोकापवाद की सूचना राम को देता है। इस सूचना से राम का मूर्छित होना,
लोकाराधन के लिए राम का सीता को निर्वासित करने का निश्चय करना। ऐसी सूचना सुनते हैं कि सीता की बुराइयां हो रही हैं, कि रावण के घर में रह कर के आई हैं और राम ने उनको रख लिया है। ये सब सारी बातें सुनकर के राम को अच्छा नहीं लगा। राम मूर्छित हो जाते हैं और प्रजा के लिए ऐसा निर्णय लेते हैं कि सीता को मैं छोड़ दूंगा और निर्वासित कर दूंगा यहाँ से, ऐसा निश्चय कर लेते हैं। राम अपने आप को दोषी बताना, राम स्वयं को दोषी बतलाते हैं। राम के आदेशानुसार लक्ष्मण का सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़ने के लिए ले जाना। राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि सीता को रथ में बिठाकर वन में लेकर जाओ। माता सीता को ये पता नहीं होता है। माता सीता तो सोचती हैं कि राम से मैंने कहा था कि मुझे वन देखने के लिए जाना है, वन की याद आ रही है, घूमना है, और इसीलिए राम मुझे वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण को आदेश मिलता है कि लेकर के जाओ और वहाँ छोड़ आना। यहाँ तक ये कथा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम द्वितीय अंक, पंचवटी प्रवेश। इसका नाम है, श्लोक है 30। स्थान है दंडकारण्य का जन स्थान प्रदेश। तो दंडकारण्य में जहाँ पर राम प्रवेश करते हैं वहाँ का यहाँ वर्णन आएगा कि विषकंभम में सीता परित्याग के बाद 12 वर्षों में घटित घटनाओं की सूचना दी गई है। तपस्विनी आत्रेयी और वन देवता का प्रवेश होता है। कौन सी तपस्विनी आती हैं? आत्रेयी। वन देवता का प्रवेश। आत्रेयी ने सूचित किया कि किसी देवता ने महर्षि वाल्मीकि को कुश और लव नाम के 2 बालक लाकर समर्पित किए हैं। इन्होंने अभी माता का दूध छोड़ा है। ये दोनों बालक अद्भुत गुण वाले हैं। इन्हें रहस्य सहित जृंभक अस्त्र जन्म सिद्ध हैं। वाल्मीकि ने इनका पालन पोषण किया। इनका क्षत्रियोचित उपनयन संस्कार करके इन्हें वेद तथा अन्य 3 विद्याएं, आन्वीक्षिकी, वार्ता और दंडनीति, 3 विद्याओं के अंतर्गत ये 3 विद्याएं आती हैं, सिखाई हैं। दोनों बालक अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। महर्षि वाल्मीकि को क्रौंच वध के कारण, ये बल नहीं है, यहाँ पे वध है, इसको हटा देना, वध के कारण दया आना और सहसा यानी अचानक से माँ निषाद, ये श्लोक है, श्लोक का उद्गार होना इसी अंक में होता है, द्वितीय अंक में, ये ध्यान रखना है। ब्रह्मा का वाल्मीकि को आर्ष दृष्टि प्रदान करना, ये गलत है, आर्ष दृष्टि प्रदान करना और आदेश देना कि तुम रामचरित वर्णन करो। आत्रेयी सूचित करती हैं, आर्ष लिख लीजिए, आर्ष दृष्टि प्रदान करना। और ये जो बल लिखा हुआ है ना, इसको मैंने काटा है, यहाँ पे आपको लिखना है वध, ठीक है। अब आइए, आत्रेयी सूचित करती हैं कि ऋष्यशृंग का 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ समाप्त हो गया है। वशिष्ठ, अरुंधति आदि सीता परित्याग के कारण राम से अप्रसन्न हैं, अतः वे वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं और उधर राम ने अश्वमेध नामक यज्ञ प्रारंभ कर दिया है और उसमें पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति स्थापित की है। दिग्विजय के लिए अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया। अश्वमेध का घोड़ा होता है, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं तो हर क्षेत्र से गुजरेगा, जहाँ जहाँ राजा होंगे और जो पकड़ लेगा उस घोड़े को, तो यानी वहाँ युद्ध होगा, और जहाँ से वो गुजर जाएगा तो वो उस व्यक्ति के अधीन हो जाता है जिसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है। और उसके रक्षकों का नेतृत्व लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु, लक्ष्मण के पुत्र का नाम है चंद्रकेतु, कर रहा है। इस बीच एक ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब कारण जानते हैं उसका। आकाशवाणी होती है कि संबूक नामक, संबूक का वध है यहाँ पर, इसलिए महत्वपूर्ण है कि संबूक नामक एक शूद्र क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। उसको मारकर ब्राह्मण बालक को पुनर्जीवित करो, ये राम के लिए आदेश आता है। राम संबूक को ढूंढते हुए दंडकारण्य में जाते हैं। यहाँ विषकंभक समाप्त हो जाता है। आगे देखिए कि राम का संबूक को मारना, संबूक का दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लेना, राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना,
राम से यह जानकर कि यह दंडक वन है, राम का पूर्व घटनाओं को स्मरण करना और विलाप करना। अब राम अपने विषय में सोचते हैं कि इस दंडक वन में तो मैं पहले रहा हूँ सीता के साथ में, तो उन्हें सीता की बहुत याद आने लगती है। अगस्त मुनि के निमंत्रण पर पंचवटी दर्शन के बिना ही पुष्पक विमान से राम का अगस्त मुनि के आश्रम के लिए प्रस्थान हो जाना। राम वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय अंक, छाया अंक नाम है इसका। कथानक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्लोक इसमें है 48। स्थान दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश ही है जहाँ राम ने प्रवेश किया था। विस्कंभक में शरीरधारी तमसा मुरला, ये दो नदियाँ हैं। दो नदी देवताओं का प्रवेश होता है, ये प्रवेश करती हैं। दोनों के संवाद से सूचित होता है कि सीता के परित्याग से राम अत्यधिक दुखित हैं एवं शोकातुर हैं। गोदावरी नदी से प्रार्थना की गई है कि वह राम के जीवन के प्रति सावधान रहें। कुश और लव के विषय में भी विवरण प्राप्त होता है कि वाल्मीकि आश्रम के समीप सीता को छोड़कर जब लक्ष्मण लौट जाते हैं तो सीता ने प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर अपने आप को गंगा नदी के प्रवाह में, कहाँ पर छोड़ा? गंगा नदी के प्रवाह में डाल दिया और वहीं दो पुत्रों उत्पन्न हुए। गंगा और पृथ्वी कृपा करके सीता को पाताल ले गईं। तो लव और कुश का जन्म जो है माता गंगा की गोद में अर्थात गंगा नदी में हुआ। अब ये नदियाँ जो हैं वो दैवी नदियाँ हैं, तो सभी का यहाँ वार्तालाप दिखाया गया है इस अंक में। जब दोनों बालकों ने माता का दूध छोड़ दिया तब देवी गंगा ने स्वयं उन दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कर दिया, अर्थात दोनों बालक उनको समर्पित किए। इधर राम अगस्त के आश्रम से लौटकर पंचवटी में आते हैं। गंगा को संदेह है कि कहीं राम कुछ अनिष्ट ना कर बैठे। सीता सहित गोदावरी के पास आती हैं। उस दिन कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ थी। कितनीवीं नंबर की? 12वें नंबर की, याद रखना है। गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वह अपने हाथ से एकत्रित फूलों से सूर्य की पूजा करे। अब वर्षगांठ थी तो गंगा आदेशित करती हैं सीता को कि सूर्य की पूजा के लिए आप स्वयं ही फूलों को चुनें और उनकी पूजा करें। वहीं सीता को उन्होंने सिद्धि प्रदान की कि वह अदृश्य रहेगी, उसे मनुष्य नहीं देख सकते। अब तो वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। आगे के वर्णन में राम जी सीता को नहीं देख पाते हैं। सीता गोदावरी के जल से निकलती है और साक्षात करुणा की मूर्ति एवं शरीर धारणी विरह व्यथा के समान प्रतीत होती है। ये आपके श्लोक में एक सूक्ति वाक्य भी है, ये सूक्ति भी पूछी जाती है कि साक्षात करुणा की मूर्ति एवं शरीर धारणी विरह व्यथा के समान सीता लग रही हैं, बाल बिखरे हैं, पीला शरीर पड़ गया है, इस तरह से वर्णन है। आगे देखें, राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं और पूर्व परिचित स्थानों को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। देखिए, निवेदन है आपसे, अगर आप वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभ उठा पाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं बीच में ही बोल रही हूँ तृतीय अंक में कि आप कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट मुझे उत्साह को बढ़ाते हैं और मेरा वीडियो बनाने का और मन करता है कि आपको लाभान्वित कर सकें ऐसे टॉपिक से जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएं। चलिए हम आगे चलते हैं। सीता अपने हाथ से स्पर्श से राम को होश में लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी और आप अच्छे से लिख पाएंगे और जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वहाँ भी आप टिक कर सकते हैं, ये यहीं से प्रश्न बनेंगे। राम सीता के प्रति अपनी हार्दिक एवं मार्मिक उद्गार प्रकट करते हैं। सीता भी अदृश्य रहते हुए राम की हार्दिक भावनाओं से परिचित होती है। वन देवता बासंती का पंचवटी में राम से मिलन होता है। तो वन देवता हैं एक बासंती, पंचवटी में इनका राम से मिलन होता है। राम की हार्दिक भावना से संबंधित है कि राम जब रोते हैं, पर्वतों को देखते, पहाड़ों को देखते, सीता के विषय में बातें करते और सीता अदृश्य होती हैं तो माता सीता ये सारी बातें सुनती हैं, तो उनके मन में राम के प्रति प्रेम जागता है। राम बासंती
से वार्तालाप करते हैं कि उधर अदृश्य रहते हुए सीता तमसा से बात करती है। तो बासंती से बात कौन कर रहे हैं? राम। एक सेकंड, बासंती से बात की राम ने और सीता ने किससे की? तमसा से। ये ध्यान रखिएगा। पंचवटी के दृश्यों का वर्णन, वासंती राम से सीता के विषय में प्रश्न पूछते हैं। तो बासंती से राम पूछते हैं सीता के विषय में प्रश्न, और सीता परित्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है। वासंती राम की बुराई करती है। भर्त्सना मतलब बुराई करती है कि आपने बुरा किया है, आपने गलत किया है सीता का परित्याग करके, कि कीर्ति लाभ के लिए, आपने अपने यश के लाभ के लिए, कि प्रजा में आप बुरे ना बने और सीता का परित्याग कर दिया, ये उचित कार्य नहीं था। अगले पैरा में कि राम पंचवटी में प्रवेश होते हैं और आशंका प्रकट करते हैं कि वन में सीता को हिंसक पशु खा गए होंगे, ऐसा राम सोचते हैं। राम भावावेश में विलाप करते हैं। राम का करुण क्रंदन है, वहाँ पर राम बहुत रोते हैं। वह मूर्छित हो जाते हैं और सीता के हस्त स्पर्श से ही होश में आते हैं। सीता उनको हाथ रख कर के होश में लाती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती हैं और राम समझ जाते हैं ये सीता का ही हाथ है। राम सूचित करते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के प्रारंभ किया है और उसमें सीता की स्वर्ण प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा है। राम अश्वमेध यज्ञ के लिए अयोध्या लौट जाते हैं और सीता पुत्रों की वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा के पास जाती है। यहाँ तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। चतुर्थ अंक की ओर चलते हैं। चतुर्थ अंक देखिए, कौशल्या जनक योग, ये इसका नाम है चतुर्थ अंक का। श्लोक है इसमें 29। स्थान समझिए, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। महर्षि वाल्मीकि का जहाँ आश्रम है वहाँ के पास के ही यह घटना है। वाल्मीकि के शिष्य सौधातिकी और दंडायन, ये हाईलाइटेड है, आगे के में नहीं है, मैं हाईलाइट कर दूंगी। ये नाम याद रखिए कि सौधातिकी और दंडायन किसके शिष्य हैं? वाल्मीकि के शिष्य हैं। किस अंक में आए हैं? चतुर्थ अंक में आए हैं। इनके वार्तालाप से ज्ञात होता है कि वाल्मीकि आश्रम में वशिष्ठ, अरुंधति और राम की माताएं और जनक अतिथि रूप में आए हैं। सीता के शोक से संतप्त राजर्षि जनक आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यहाँ इस अंक का विस्कंभक समाप्त होता है। जनक का प्रवेश होता है। सीता के रूप में विलाप करते हैं कि वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ कौशल्या जनक से मिलने आती हैं। क्या होता है फिर से समझिए कि जनक का प्रवेश हुआ, सीता के रूप में विलाप करते हैं, यानी सीता के विषय में विलाप करते हैं। सीता के रूप में विलाप करते हैं, सीता के विषय में विलाप समझिए। वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ कौशल्या जनक से मिलने आती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? कौशल्या जनक योग। क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा है इन्होंने कि कौशल्या जनक से मिलने आती हैं। जनक और कौशल्या सीता शोक के कारण दुखित होते हैं तथा राम और सीता के विवाह के पश्चात की घटनाओं को स्मरण करके दुखित होते हैं। अरुंधति का कथन है कि वशिष्ठ ने बताया है कि इन घटनाओं का अंत सुखद होगा। वशिष्ठ ने ऐसा कहा कि अगर ऐसा हुआ है, ऐसी घटना घटी है, तो अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नेपथ्य में खेलते हुए बालकों का कोलाहल सुनाई देता है। बालकों में राम की सदृश आकृति वाला बालक दिखाई देता है। एक बालक राम के जैसा दिखाई देता है। जनक उसे कंचुकी दृष्टि से बुलवाते हैं। तो यहाँ कंचुकी का नाम दृष्टि नाम है, याद रखिएगा। कंचुकी किस अंक में आया है? चतुर्थ अंक में आया है। जनक कहते हैं कंचुकी से, जाओ उस बालक को बुला करके आओ। बालक लव आकर उनको प्रणाम करता है। लव को बुलवाते हैं, लव प्रणाम करता है। कौशल्या यह नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, यह देखकर आनंदित होती है कि लव की आकृति सीता से मिलती जुलती है। कौशल्या लव से उसके माता पिता का नाम पूछते हैं। अपने आप को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। लव स्वयं को क्या बता देता है? वाल्मीकि का पुत्र। लव रामायण की कथा तथा उसके पात्र राम, लक्ष्मण, जनक आदि की जानकारी प्रकट करता है। अब रामायण लिख रहे थे वाल्मीकि, तो उस समय लव और कुश ने लिखा था रामायण को, वहाँ बैठ करके समझा और सुना उसको। तो लव इनको बतला देते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे पात्र हैं।
जनक के यह पूछने पर कि दशरथ के किस किस पुत्र की कितनी संतान है, तो लव सूचित करता है कि यह अभी अप्रकाशित है। वाल्मीकि मुनि ने या महर्षि वाल्मीकि ने या मेरे बड़े भाई के संरक्षण में, बड़े भाई के संरक्षण में, इसको हटा दीजिए, बड़े भाई के संरक्षण में अभिनय के लिए भरत मुनि के पास भेजा है। इसी बीच में अश्वमेध यज्ञ का अश्व आश्रम के समीप आ जाता है। अब अश्वमेध यज्ञ किया था, वह आश्रम के पास आ जाता है और बालक घोड़ा दिखाने के लिए लव को ले जाते हैं। आश्रम में रहते थे, घोड़ा देखा नहीं था, घोड़ा आता है तो घोड़ा कौतूहल होता है और घोड़ा को देखने के लिए लोग जाते हैं। अश्व की रक्षा करने वाले सैनिकों से विवाद बढ़ जाने के कारण लव अपना धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है। पंचम अंक की ओर चलते हैं। पंचम अंक में कथा में क्या है ये समझिएगा। अंकों के नाम याद रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिए। पंचम अंक कुमार विक्रम, श्लोक कितने 35। जैसा कि मैंने आपको याद कराया स्टार्टिंग में कि चिप चित्र दर्शन, पंचवटी प्रवेश, चिप छा कौ, छाया अंक कौशल्या जनक योग, 4 हो गए। 5वां क्या था, विप्र, विप्र, तो वी से विक्रम याद रखना है, तो कुमार विक्रम। प्रा से प्रतिविज्ञान, तो कुमार प्रतिविज्ञान। ये आपकी ट्रिक है, स्टार्टिंग में है चिप छा को विप्र और अंतिम अंक है सम्मेलन। मोस्टली याद ही हो गया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं, स्थान कहाँ का है। वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। सारथी सुमंत्र, सारथी कौन है, सुमंत्र है। तथा लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का प्रवेश होता है। तो चंद्रकेतु के रथ को कौन चला रहा है, सुमंत्र, और सुमंत्र ही राम का रथ चलाते हैं। दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि लव ने अश्वरक्षकों को हरा दिया और मार भगाया, यानी घोड़े की जो रक्षा कर रहे थे सैनिक, उनसे लव का युद्ध होता है और लव सभी को हरा देते हैं और मार भगाते हैं। चंद्रकेतु लव को युद्ध के लिए आवाहन करता है, बुलाता है कि अब मेरे साथ युद्ध करो। चंद्रकेतु किसका पुत्र है, लक्ष्मण का। वार्तालाप में विघ्न करने के कारण लव जृंभक अस्त्र के प्रयोग से सैनिकों को निश्चेष्ट कर देते हैं। तो जृंभक अस्त्र ऐसा होता है कि जिसको चलाने से सारे सैनिक बेहोश हो जाते हैं, निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं रह जाती, सारे बेहोश हो गए। राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और कहता है कि राम का शौर्य कुछ नहीं है और उन पर आक्षेप करता है। क्रोधित चंद्रकेतु लव से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इतनी घटना पंचम अंक में है। 35 श्लोकों में ये सब कहा गया है। घटना छोटी लग रही होगी लेकिन वर्णन है काफ़ी। अगला देखते हैं हम, षष्ठ अंक कुमार प्रतिविज्ञान, श्लोक है 42। स्थान वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। ये सारी घटनाएं वाल्मीकि के आश्रम के निकट हो रही हैं। विस्कंभक में विद्याधर और विद्याधरी के संवाद से सूचना मिलती है कि लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्र से घोर युद्ध हो रहा है। चंद्रकेतु लिखा है, मिला लीजिए। चंद्रकेतु ने आग्नेय यंत्र, ठीक है, आग्नेय यंत्र ना लिखी, आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया है। लिख देती हूँ, आग्नेय अस्त्र, ये नोट कर लीजिए, आग्नेय अस्त्र प्रयोग किया है। इसी समय शंभु के बाद लौटे हुए, ये हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पे टाइपिंग जल्दी हुई है तो मैं फिर से बता दूँ, यहाँ है शंभुक। शंभु के बाद यानी शंभु के वध के बाद लौटे हुए राम का प्रवेश होता है। आपको याद रखना है इस लाइन को कि शंभु का वध किया था ना राम ने, तो यहाँ वध करके राम यहाँ प्रवेश करते हैं आश्रम में, उनको मारने के बाद में ये घटना है। फिर आइए, लव और चंद्रकेतु राम को प्रणाम करते हैं। लव को देखकर राम को हार्दिक प्रसन्नता होती है और वह उसे गले लगाते हैं।
जृंभक अस्त्र को लौटा लेता है। लव क्या करता है, जृंभक अस्त्र को वापस कर लेता है और सभी में चेष्टा आ जाती है, सभी हिलने डुलने लगते हैं। लव राम को सूचित करता है कि जृंभक अस्त्र उसे जन्म सिद्ध है। इसी समय भरत मुनि के आश्रम से लौटे हुए कुश का प्रवेश होता है। उसका नहीं, यहाँ पर कर लीजिए कुश। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ लिख लीजिए कुश। तो कुश का प्रवेश होता है। आगे देखिए, कुश लव से राम का परिचय प्राप्त करके उन्हें प्रणाम करता है। राम कुश और लव की आकृति से अनुमान करते हैं कि दोनों बालक सीता के पुत्र हैं। ये युगल हैं, युगल मतलब जुड़वा हैं। इन्हें जृंभक अस्त्र भी जन्म सिद्ध प्राप्त हैं। सीता को जुड़वा पुत्र होने थे, जृंभक अस्त्र भी प्राप्त हैं। जृंभक अस्त्र के लिए राम ने ही वरदान दिया था सीता को कि जन्म सिद्ध प्राप्त होंगे। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए वे उनसे प्रश्न पूछते हैं, परंतु सीता विषय में उनके उत्तर उदासीन के तुल्य हैं। जब सीता के बारे में पूछते हैं तो बालक कुछ नहीं बता पाते, इसलिए क्योंकि इनका पालन पोषण तो वाल्मीकि ऋषि ने किया था। अतः राम अपना अनुमान त्याग देते हैं, सोचते हैं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, ये सीता के पुत्र नहीं हो सकते। शिशु कलह को सुनकर वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, दशरथ की रानियाँ और अरुंधति, वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, दशरथ की रानियाँ और अरुंधति वहाँ पहुँच जाते हैं। शोक संतप्त एवं लज्जित राम उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। राम को तो शोक था ही और उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं कि अब माताएं कुछ प्रश्न करेंगी, तो अपने अंतर मन में उनको अंतर्द्वंद भी है। अगले अंक की ओर आते हैं हम, सप्तम अंक। ये अंतिम अंक है, गर्भांक भी कहते हैं इसको गर्भांक नाम से भी जाना जाता है, सम्मेलन भी, क्योंकि गर्भांक इसी अंक में है, यानी नाटक के अंदर नाटक होना। वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। इस अंक में वाल्मीकि आश्रम में समीप गंगा के तट पर वाल्मीकि की कृति अप्सराओं के द्वारा अभिनय दिखाया गया है। यानी वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा, तो रामायण का यहाँ पर अभिनय हो रहा है, नाटक हो रहा है रामायण का। इस अभिनय को देखने के लिए राम के सहित सारी प्रजा उपस्थित होती है। वाल्मीकि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चराचर के सहित समस्त देव और असुरों को वहां बुला लिया है। इस गर्भ नाटक का उद्देश्य सीता को सर्वथा निर्दोष सिद्ध करके उसका तथा कुश और लव का राम के साथ समागम और नाटक को सुखांत बनाना। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वाले में आपको यही लिखना है, सप्तम अंक का। नाटक का उद्देश्य क्या है, तो सीता को सर्वथा निर्दोष सिद्ध कर देना तथा कुश और लव का राम के साथ समागम करा देना, नाटक को सुखांत बनाना ही इस गर्भांक का उद्देश्य है, इस नाटक का उद्देश्य है। वीडियो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। इसमें सीता परित्याग से लेकर कुश और लव के जन्म तक की कथा वर्णित है। तो सीता का कैसे परित्याग किया गया, माता सीता का, और लव और कुश का जन्म वर्णित है। सीता प्रसव वेदना से पीड़ित होकर अपने आप को गंगा में डाल देती है। पूर्व में जाना, सीता जल में ही पुत्रों को जन्म देती है। पूर्व में समझा, यहाँ पर भी वर्णन है, ये उसमें दिखाया जाता है नाटक करते हुए मंच पर। गंगा और पृथ्वी एक एक बच्चे को गोद में लेकर, अब पथ नहीं है, यहाँ गलत टाइप हुआ है, मैं बताती हूँ, यह है पृथ्वी। अब इस पेन से नहीं लिख पा रहा है, आप समझ लीजिए, ये पृथ्वी लिखा हुआ है ना। तो पृथ्वी क्या होता है कि पृथ्वी माता एक एक बच्चे को गोद में लिए सीता को सहारा देकर जल से बाहर लाती हैं। पृथ्वी, ये देखिए प्रा गलत लिखा है, आप जानते हैं पृथ्वी कैसे लिखा जाता है। सीता परित्याग के कारण राम पर क्रोधित होती हैं। तो माता पृथ्वी सीता का परित्याग जो राम ने किया, इससे राम पर गुस्सा करती हैं। गंगा उसे समझाती है। आकाश में तीव्र प्रकाश होता है और प्रकाशमय जृंभक, अब जृंभक के बारे में फिर से आया कि प्रकाशमय जृंभक अस्त्र कुश तथा लव को प्राप्त होते हैं।
पृथ्वी के आदेशानुसार सीता दूध छोड़ने तक दोनों बालकों का पालन करती है। अब ऐसा दिखाया जा रहा है नाटक में। तत्पश्चात गंगा दोनों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित करती है। ये पहले जाना सत्य घटना थी और यहाँ हुआ। सीता के रसातल को सुशोभित करने के समाचार को सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं। अब रसातल यानी पाताल लोक में सीता चली जाती हैं। इसी समय गंगा और पृथ्वी कट कर दीजिए इसको, पृथ्वी के साथ सीता जल से प्रकट होती हैं। सीता के हस्त स्पर्श से राम होश में आते हैं। पृथ्वी भी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होती है कि अब तक मैंने सीता की रक्षा पूरी की। राम पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अरुंधति सीता की पवित्रता की घोषणा करते हैं और सभी देवादि चराचर प्राणी वर्ग उसका समर्थन करते हैं। राम निर्दोष सीता को स्वीकार करते हैं। कुश और लव के साथ वाल्मीकि का प्रवेश होता है। कुश और लव माता पिता से मिलन होता है। भरत वाक्य के साथ नाटक की समाप्ति होती है। तो नाटक में अंतिम में भरत वाक्य होता है। भरत मुनि ने नाटकों के विषय में लिखा है नाट्यशास्त्र, इसलिए उसको भरत वाक्य कहते हैं। और सप्तम अंक की यहाँ समाप्ति होती है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा सुना, उसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।